भाजपा की सरकार है वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम हिंदू इस देश में एकता बनाकर रखे। ये अपनी खामियों को छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठाती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद करके लड़वाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितनी महिलाओं को यहाँ वोट आप सीट देते हैं, कोटा देते हैं? आपके ये में तो सरकार में कोई महिलाएं मुस्लिम नहीं देखती है। तो ये वही लोग हैं ना जो टोपी और कुर्ते से मुसलमानों को पहचानते हैं और नफरती भाषण देते हैं। योगी का देख लीजिए, आप तड़ीपार को देख लीजिए, चाहे मोदी को देख लीजिए, तो ये वही नफरती लोग हैं। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि अचानक से मुसलमानों पे प्यार कैसे उमड़ गया? उनको सिर्फ 4 मुद्दे दिखते हैं, एक मुस्लिम हिंदू, एक मंदिर मस्जिद, और बस लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। इन मुद्दों के से अलग करके आप बोलिए उनको वोट लड़ने के लिए, तो ये कहीं भी नहीं जीत पाएंगे। वक्फ संशोधन 2025 का विरोध हो रहा है और अभी हम लोग राजधानी रांची के जाकिर हुसैन पार्क यानी आम भाषा में कहें तो राजभवन के बाहर जहां अपनी बातों को लेकर लोग धरने पर बैठते हैं वहां मौजूद है। आमिया एक संगठन है जो अल्पसंख्यक हितों और राज्य के हितों पर संघर्ष करता है। उसके बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। वक्फ जिसको एक्ट बना दिया गया है, वक्फ संशोधन बिल जिसको एक्ट बना दिया, उसका विरोध चल रहा है। पुरुष मुसलमान तो यहाँ बहुत दिखे, एक महिला है, लड़की है, जिसे हम लोग समझते हैं कि इसके आने का क्या। आप यहाँ एक भी महिला यहाँ पे नहीं है, ना मुस्लिम महिला है ना कोई सेकुलर महिला है। आप यहाँ पहुँचे, क्या समझे हैं कि आपको यहाँ? मैं अपनी परिचय। मेरा नाम गुलफ्सा सानी हुआ, मैं रांची से हूँ और मैं अपने अधिकारों के लिए यहाँ जुटी हुई हूँ। और मैं जो बीजेपी सरकार है वो जो वक्फ संशोधन बिल जो लाई है उसको पूरी तरह से खारिज करती हूँ। और मैं बीजेपी सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमानों यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम महिलाओं को 2 महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उनको दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ बीजेपी सरकार में चाहे एमएलए या एमपी कितनी महिलाएं हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितनी महिलाओं को यहाँ वोट आप सीट देते हैं, कोटा देते हैं? आपके ये में तो सरकार में कोई महिलाएं मुस्लिम नहीं देखती है। तो ये सरासर ये बस कॉपी में ही रहेगा। और ये बिल में ये जो संशोधन बिल किया जा रहा है इसमें मुस्लिम महिलाओं को बोला जा रहा है कि 2 हम लोग ऐड करेंगे। ये पहले ही से ऐड है, ये कुछ नहीं ला रहे हैं, ये पहले ही से ही है और इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने की चीज़। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुसलमानों के अधिकारों को कुचला जाएगा? ये वही लोग हैं ना जो 10 मिनट नमाज पढ़ने के लिए रोड में उतरते हैं, तो ये लोग हैं नमाज के लिए रोकते हैं। ये वही लोग हैं ना जो टोपी और कुर्ते से मुसलमानों को पहचानते हैं और नफरती भाषण देते हैं। योगी का देख लीजिए, आप तड़ीपार को देख लीजिए, चाहे मोदी को देख लीजिए, तो ये वही नफरती लोग हैं। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि अचानक से मुसलमानों पे प्यार कैसे उमड़ गया? जो लोग कुर्ते से पहचानते हैं, जिहादी मुसलमानों को बोलते हैं, पत्थरबाज बोलते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ उस सरकार से कि सिर्फ मुसलमानों पे क्यों? जब भी आता है वोट की बात, बिहार में भी इलेक्शन होने वाली है, और जब भी इलेक्शन का बात आता है तो ये इनको सिर्फ 4 मुद्दे दिखते हैं, एक मुस्लिम हिंदू, एक मंदिर मस्जिद, और बस लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। इन मुद्दों के से अलग करके आप बोलिए उनको वोट लड़ने के लिए, तो ये कहीं भी नहीं जीत पाएंगे। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बिल पास हो गया, जिस तरह किसान बिल को ये किया गया, कैंसिल किया गया, ये बिल को भी उनको वापस लेना पड़ेगा। ये जो भाजपा की सरकार है वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम हिंदू इस देश में एकता बनाकर रखे। ये अपनी खामियों को छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठाती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद करके लड़वाते हैं। और ये अपनी खामियों को छिपाने के लिए आज ये बिल को लाए हैं। आज आप देख लीजिए कितनी बड़ी ये वित्त मंत्री है जो इसमें ये बिल को लाया गया और लोगों को उलझाया गया है। और यहाँ पे अभी आप एक ट्रांजैक्शन एटीएम में करते हैं तो 17 रुपए का आपको RTGS लगा दिया गया है। तो आपको लगता है कि मूल जो सवाल है बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, ये तमाम सवालों को छोड़कर इन सवालों को इसलिए लाया जाता है ताकि केंद्र सरकार अपनी नाकामी छुपा पाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी खामियों को छुपाने के काम कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को ला रहे हैं। आप अभी देखिए तो 50% GDP नीचे डाउन हो चुका है और ये लड़ रहे हैं
वक्फ बिल पास करने में है, मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। तो मुसलमानों के हितों की बात करते हैं तो आप शिक्षा में क्यों नहीं उनको आरक्षण देते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं तो आप औरतों को, लड़कियों को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये आज मुझसे केवल मुसलमानों की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। आज मुसलमानों के साथ हुआ है, कल हिंदुओं के साथ होगा, क्रिश्चियन के साथ होगा। आज मुसलमानों का घर नहीं जल रहा, साथ ही साथ वो सभी को घर को जलाकर रखेंगे। ये सरकार सिर्फ नफरती सरकार है, इससे कोई उम्मीद नहीं किया जाता है।